गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास 7 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हम इसका 8वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 8वें क्वेश्चन में दिया है निम्नांकित आकृतियां, प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित आकृतियां कौन कौन सी आकृतियां हैं? GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। X तथा Y ज्ञात कीजिए। तो X और Y के मान हमें ज्ञात करने हैं। पहला डायग्राम इसने दिया है, समांतर चतुर्भुज है जो इस तरह का डायग्राम है। नाम दिया है इसका GUNS। नाम यहाँ से स्टार्ट किए इसने, GUNS। इसके लिए मान दिए हैं इसने, GS हैं 3X, ये हैं 3Y - 1, ये हैं 18 और ऊपर वाली भुजा है हमारे पास 26। तो X और Y के मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिख देंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं? 3X बराबर होगा किसके? 18 के। 3 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? 6। तो X का मान कितना आ गया? 6। फिर हमें दिया है 3Y - 1 बराबर 26। माइनस का 1 दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस का। तो 26 + 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3Y बराबर 27। Y का मान ज्ञात करना है। 27/3 कितने आ जाएंगे हमारे पास? 9। तो Y का मान है 9 और X का मान कितना है हमारे पास? 6। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह का एक समांतर चतुर्भुज दिया है और इसके विकर्णों के कुछ मान हमें दिए हुए हैं। नाम दिया है इसका RUNS, यहाँ से शुरू कर रहा है, RUNS। इसके विकर्ण दिए हैं बीच में। विकर्ण के लिए मान दिए हैं इसने, ये है हमारे पास X + Y, ये है Y + 7, ये हमारे पास है 20 और ये भुजा है हमारे पास 16। तो हमें पता है कि जो हमारे पास विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः तो समद्विभाजित करेंगे तो बीच में अगर O नाम दें तो ON किसके बराबर होगा? OR के। OU किसके बराबर होगा? OS के। तो लिख देंगे OU बराबर है OS के। OU का मान क्या है? Y + 7 बराबर क्या आ जाएगा? 20। Y का मान क्या होगा? 20 - 7, Y का मान हमारे पास आ गया 13। अब X का मान ज्ञात करने के लिए ON बराबर होगा किसके? OR के। ON का मान कितना है? X + Y और OR का मान कितना है? 16। यहाँ से हमने Y का मान निकाल लिया है कितना? 13 बराबर 16। 13 प्लस के दूसरी साइड जाएंगे माइनस के, तो 16 - 13, X का मान कितना आएगा हमारे पास? 3। तो X का मान 3 है और Y का मान है हमारे पास 13। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न हमें दिया है इसने, नौवां प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 9,
इसके लिए दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें डायग्राम दिया है कुछ इस प्रकार का। नेम दिए हैं इसके RIS और K। दूसरा चतुर्भुज है CLU और E। इसके लिए मान है हमारे पास, ये कोण है 120 डिग्री का, इधर वाला कोण है 70 डिग्री का, ये हमारे पास O है, ये हमारे पास है कोण X। तो X को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो ये कोण दिए हैं, ये कोण K और कोण S क्या हैं, इसके आसन कोण हैं RISK के, और ये अगर आसन कोण है तो इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो हम S का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर E का मान ज्ञात हो जाएगा सम्मुख कोण के कारण। जब ये दोनों कोण आ जाएंगे तो ये जो त्रिभुज बन रहा है OSE, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम X का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या बनेगा, चूंकि 120 यानी कि हमारे पास कोण है K प्लस कोण ISK, ये कितना होगा 180 डिग्री। कोण K का मान है 120 प्लस कोण ISK, या हम इसको OSK भी लिख सकते हैं। क्या बनेगा 180, 120 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। 180 में से 120 घटेंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास 60 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री। फिर हमें कोण E का मान ज्ञात करना है। L और E दोनों क्या होंगे बराबर, तो ये बराबर, इनका योग 180 क्यों था, क्योंकि ये क्या थे आसन कोण। अब हमें इस E का मान ज्ञात करना है, तो हमें पता है कोण L प्लस कोण CEU ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। अब यहाँ से L का मान है 70, तो CEU का मान भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। CEU को क्या लिख सकते हैं OES, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोण OES बराबर कितना है 70 डिग्री। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज OES के सभी कोणों का योग कितना आएगा 180 डिग्री। अब कौन कौन से कोण हैं, एक है इसमें x, एक हमारे पास 60 है और एक है हमारे पास 70। तो 60 प्लस 70 बराबर आ जाएगा हमारे पास 180। x प्लस 60 और 70 कितने होंगे 130 बराबर 180। 130 प्लस के हैं, दूसरी साइड जाकर के माइनस के हो जाएंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। 10वें प्रश्न में भी हमें एक डायग्राम दिया है और कोण ज्ञात करने के लिए कहा है। 10वां प्रश्न में दिया है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो हमारे पास है प्रश्न नंबर 10, बताइए कैसे यह आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। इसकी
कौन से दो भुजाएं समांतर हैं। तो डायग्राम हमें दिया है कुछ इस प्रकार का। ये कोण है हमारे पास 100 डिग्री, ये कोण है 80 डिग्री और नाम है इसका K, L, M और N। अब इसमें ये बताना है कि ये समलंब चतुर्भुज किस प्रकार है और इसमें ये बताना है कि कौन से जो दो भुजाएं हैं वो समांतर हैं। तो हमें पता है कि इनके कोणों का जो योग अगर हम करके देखें, अंतः कोणों का योग ये कितना है 180 डिग्री। कैसे करेंगे, कोण M प्लस कोण L बराबर कितना है 100 प्लस 80 कितना आएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब जब हमारे पास अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाती हैं, समांतर। तो चूंकि अंतः कोणों का योग बराबर है 180 डिग्री, इसलिए एन एम जो है वो समांतर होगी के एल के। और अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक समलंब चतुर्भुज जिसमें एक दो भुजाओं का जो युग्म है वो हमारे पास समांतर है और बाकी दो भुजाओं का युग्म समांतर नहीं है। तो लिख देंगे अतः के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमारा 10वां पास प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 11वां प्रश्न करेंगे। 11वें प्रश्न में दिया है निम्न आकृति में कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है डी सी के। तो कोण सी हमें ज्ञात करना है, ए बी डी सी के समांतर दिया है। प्रश्न नंबर 11, निम्न आकृति में कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है किसके, डी सी के। तो हमें डायग्राम दिया है इसने कुछ इस प्रकार का। इसमें हमें नाम दिया है इसने ए बी सी और डी। यहाँ पे बी कोण दिया है इसने 120 डिग्री, सी कोण हमें इसके लिए ज्ञात करना है और हमें दिया है कि ए बी समांतर है डी सी के। तो ए बी अगर डी सी के समांतर है तो हमें पता है अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180, क्योंकि ये क्या है, अंतः कोण है। अब यहाँ से कोण बी का मान है 120, कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180। 120 प्लस का है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। कोण सी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो कोण सी हमारे पास 60 डिग्री है। हमारा जो 11वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 12वां प्रश्न हल करेंगे। तो 12वें प्रश्न में जो हमें दिया है उसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसे हल करेंगे। तो 12वां प्रश्न है हमारे पास, संलग्न आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 12, संलग्न आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यदि एस पी समांतर है आर क्यू के तो हमारे पास यहां से इसने कहा है कि एस पी जो है वो आर क्यू के समांतर है। तो पी और एस के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास इस तरह का डायग्राम दिया है इसने। और इसके लिए नाम दिया है पी क्यू आर और ये हमारे पास एस है। ये हमारे पास है 30 डिग्री का कोण, 130 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का कोण। अब हमें ज्ञात करना है कोण P
और कोण S, कोण P और कोण S ज्ञात करने के लिए हमें दिया है इसने कि जो SP है वो समांतर है किसके, RQ के। अगर SP RQ के समांतर हैं तो हमारे पास जो ये दोनों कोण हैं R और S, इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होगा, 180 डिग्री। अगर इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, जिसमें से ये 90 डिग्री है, तो घटा करके हम S का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चूंकि SP समांतर है RQ के, इसलिए कोण S प्लस कोण R दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अंतः कोण है। अब हमारे पास कोण S का मान हमें ज्ञात करना है। कोण R का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, बराबर हमारे पास है 180। कोण S बराबर कितना होगा, 180 माइनस 90 कितना आएगा हमारे पास, 90 डिग्री। कोण S का मान आ गया। अब कोण P का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर है 360। अब यहां से चतुर्भुज के चारों कोण हैं कौन कौन से, कोण P, कोण Q, कोण R प्लस कोण S बराबर हो जाएगा 360। कोण P का मान हमें ज्ञात करना है। कोण Q का मान क्या है, 130 डिग्री। कोण R का मान है हमारे पास 90 डिग्री और कोण S का मान भी कितना है, 90 डिग्री। बराबर है हमारे पास 360। 130 और 90 कितने हो जाएंगे, 220। 220 और 90 कितने हो जाएंगे, 310। तो कोण P प्लस 310 बराबर है हमारे पास 360। कोण P का मान कितना आ जाएगा, 360 माइनस 310 कितने आएंगे हमारे पास, कोण P बराबर 50 डिग्री। तो कोण P का मान कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री, और कोण S का मान कितना है, 90 डिग्री। तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी 3.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 3.4 प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो हम 3.4 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। 3.4 प्रश्नावली में हमें स्टार्ट करने के लिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है हमें, बताइए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। पहला पार्ट दिया है इसने, सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या सारे आयत वर्ग होते हैं, ये हमारे पास है असत्य है। उसके बाद में दूसरा दिया है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सत्य है क्योंकि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का ही एक उदाहरण है। उसके बाद सी पार्ट हमें दिया है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो ये क्या है, सत्य है क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वर्ग में भी ये नियम लागू होता है, तो ये सत्य है। डी दिया है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये असत्य है, सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। फिर हमें दिया है, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, असत्य है। फिर हमें दिया है इसने, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये सत्य है। जो सारे समचतुर्भुज हैं वो क्या होंगे, पतंग होंगे। उसके बाद में सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो हमारे पास सभी जो समांतर चतुर्भुज हैं वो समलंब होते हैं, ये क्या है, सत्य हैं। उसके बाद सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग भी समलंब होते हैं, ये भी क्या है, सत्य है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न हमें दिया है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान दीजिए जिनमें, हमारे पास ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे आ रहा है, क्या कहा है इसने, चारों भुजाएं समान लंबाई की हों। तो चारों भुजाएं समान लंबाई की कौन से चतुर्भुज में होती हैं, एक होता है हमारे पास वर्ग और दूसरा क्या होता है, समचतुर्भुज। तो पहले का आंसर क्या है, वर्ग और समचतुर्भुज। उसके बाद में चार समकोण हो, चार समकोण किस किस में होता है, एक वर्ग में होता है और एक आयत में, तो इसके उदाहरण क्या है, वर्ग और आयत। तीसरा प्रश्न हमें दिया है, तीसरे प्रश्न में हमें जो बताया है वो आपके बोर्ड पे आ रहा है, क्या लिखा है इसने, बताइए कैसे एक वर्ग है। पहला पार्ट दिया है एक चतुर्भुज, तो हमें पूछा है इसने एक चतुर्भुज के बारे में, तो ए पार्ट में पूछा है एक चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है वो वर्ग कैसे है, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, चार भुजाएं होती हैं।
चूंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। उसके बाद में दूसरा पार्ट इसने दिया है, बी पार्ट। क्या पूछा है इसने? एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, वर्ग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर व समांतर हैं। चूंकि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हैं। उसके बाद में सी पार्ट हमें पूछा है इसने। क्या पूछा है सी पार्ट में? सी पार्ट में पूछा है एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। क्या दिया हुआ है? समचतुर्भुज, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो लिख देंगे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद डी पार्ट हमें दिया है इसने। डी पार्ट में क्या दिया है? इसने दिया है कि एक आयत है, एक आयत है। तो वर्ग जो है वो एक आयत भी होता है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसे हम एक आयत भी कह सकते हैं वर्ग को। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमें दिया है इसने। क्या कहा है? एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण। तो हमें प्रश्न नंबर 4 दिया है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण। पहला में दिया है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों। तो कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, कुछ भी लिख सकते हो। एक चतुर्भुज का हम नाम बता देते हैं, इसका नाम है समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, कोई भी। उसके बाद में दूसरा हमें पूछा है इसने कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजकों, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजकों। और अगर ये लंब समद्विभाजक है तो लंब समद्विभाजक कौन से में होते हैं? एक तो समचतुर्भुज में और एक किस में होते हैं? वर्ग में। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो पार्ट है इसका, तीसरे पार्ट में दिया है इसने वर्ग अपने बराबर हों, विकर्ण बराबर कौन से में होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं हमारे पास वर्ग और आयत में। तो ये हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवें प्रश्न में हमें पूछा है इसने, क्या पूछा है? बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। प्रश्न नंबर 5 है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। तो उत्तल चतुर्भुज की हमने क्या कंडीशंस पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो 180 डिग्री से छोटा होता है। दूसरा हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि हमारे पास जो इसके विकर्ण बनते हैं वो हमेशा अभ्यंतर में बनते हैं, बहिर्भाग में नहीं बनते हैं। तो जो हमारे पास आयत है इसके लिए अगर हम लिखें तो इसका हल क्या होगा? चूंकि इसके सभी विकर्ण अभ्यंतर में बनते हैं तथा इसका प्रत्येक कोण
प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए ये क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। उसके बाद में छठा प्रश्न हमें दिया है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं में चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। तो हमें दिया है इसने छठा प्रश्न जो है उसका डायग्राम हम बनाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो डायग्राम में हमें दिया है इसने कि हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसके लिए नाम दिया है इसने ABC और बीच में हमें बिंदु दिया है O। इसका मध्य बिंदु है हमारे पास O और इसके लिए इनके समांतर कुछ रेखाएं और खींची गई हैं। और इसका एक विकर्ण खींचा गया है। अब इसने दिया है कि हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। उसके बाद में इसने कहा है कि हमारे पास बताइए कैसे O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। तो A और C से तो समान दूरी पर हो गया क्योंकि इसका मध्य बिंदु है। अब B से भी अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये समान दूरी पर है तो हम जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। बिंदुओं में चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं, तो ये हमें चिन्हित भुजाएं दी गई हैं। तो हमारे पास हमें पता है AB जो है वो किसके समांतर है, अगर इसको D नाम दें, AB किसके समांतर है, DC के। AB समांतर है DC के। और जो AD है वो किसके समांतर हैं, AD समांतर है BC के। अगर हमारे पास ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं तो हमारे पास ABCD क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो लिख देंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज हैं। और हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तथा ABCD का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होने के कारण यह एक आयत भी है। और अगर ये आयत है तो हमारे पास इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। तो हम लिख देंगे इसलिए इसके विकर्ण बराबर होंगे। तो हमें पता है कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं और ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये भाग इस भाग के बराबर है, ये भाग इस भाग के बराबर है और ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः AO बराबर होगा BO के, बराबर होगा CO के और ये बराबर हो जाएगा DO के। जब ये हमारे पास चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये O बिंदु A, B और C तीनों से समदूरस्थ होगा। तो लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि बिंदु O A बिंदुओं A, B व C से समदूरस्थ हैं। तो हमारा जो
लास्ट प्रश्न था छठा प्रश्न, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जो आगे वाले वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।